अगर मैं आपसे पूछूं कि हम आविष्कार किस लिए करते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम आविष्कार इसलिए करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी सरल हो जाए। पर इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसे आविष्कार करते हैं जिनका कोई मूल्य उद्देश्य नहीं होता, पर कहीं ना कहीं वो आविष्कार हमारी ज़िंदगी को सरल बनाते हैं। आज मैं आपसे ऐसे ही 5 आविष्कारों के बारे में बात करने वाला हूँ। नंबर 1 पे आता है माउस ट्रैप पिस्टल, जो कि 1882 में जेम्स ए विलियम ने चूहों को मारने के लिए बनाई थी। चूहे अक्सर हमारी चीज़ों को कुतरकर हमारा नुकसान कर देते हैं। कई बार तो ये चूहे हमारे पैसों को भी कुतर देते हैं। ऐसा ही कुछ जेम्स ए विलियम के साथ भी हुआ था, जब एक चूहे ने उनकी 1 महीने की सैलरी को मिनटों में कुतर दिया। जेम्स उस चूहे को पकड़ने के लिए एक माउस ट्रैप लाए, पर वो उनके हाथ नहीं आता था। इन सब घटनाओं ने जेम्स को माउस ट्रैप पिस्टल बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उस पिस्टल से उस चूहे को तो मार डाला, पर उस दिन के बाद से बहुत कम लोगों ने ही इस माउस ट्रैप पिस्टल का इस्तेमाल किया। आज भी इस पिस्टल के 10 एग्जाम्पल संभाल कर रखे गए हैं, लेकिन आज भी इन्हें काम ना आने वाले आविष्कारों में शामिल किया जाता है। नंबर 2 पे आता है ग्रुप शेविंग मशीन, जो कि 19वीं सदी में बनाई गई थी। आजकल तो हम घर पर ही अपनी दाढ़ी को बना लेते हैं, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लोगों को इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था और मजबूरन शेव कराने या दाढ़ी बनवाने बार्बर के पास जाना पड़ता था। लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण शेव कराने में टाइम लगता और लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता था। इसका इलाज एक बार्बर ने ये निकाला कि उसने ग्रुप शेविंग मशीन का आविष्कार किया, पर यह आविष्कार इतना सक्षम नहीं था कि वो एक साथ कई लोगों की शेविंग कंप्लीट कर पाए। लोगों को बहुत दिक्कत होती, उन्हें मूर्ति बनकर बैठना पड़ता और मशीन की तरह एडजस्ट करना पड़ता। इन सब कारणों की वजह से ही इसे भी काम ना आने वाले आविष्कारों में शामिल कर दिया गया। साइंटिस्ट की माने तो आज की सेंसिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक ग्रुप शेविंग मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 पे आता है मुस्टैच शील्ड, जो कि 18वीं सदी में विर्गिल ई गेट्स के द्वारा बनाई गई थी। रणवीर सिंह को देखते हुए कई लोगों ने मूंछ रखी, पर क्या आपको पता है कि ये मूंछ का फैशन नया नहीं है? ये इन्वेंशन भी तब हुआ था जब मूंछ का फैशन चल रहा था और लोग अपने अपने मूंछ को संभाल कर रखना चाहते थे। ये सब देखकर विर्गिल ई गेट्स ने एक मुस्टैच शील्ड का आविष्कार किया, जो कि मूंछ बचाने के काम में आता था। जिस समय ये आविष्कार हुआ तब लोग अपनी मूंछ पर ताव देते और इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, जिस वजह से ये आविष्कार बहुत चला। पर टाइम के साथ साथ भी इसका दी एंड हो गया और आज ये मोस्ट यूजलेस इन्वेंशंस की कैटेगरी में टॉप पर आता है। नंबर 4 पर आता है टोमेटॉन, जो कि एक रोबोट है और इसे जापान में बनाया गया है। ये रोबोट कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके ऊपर किसी बच्चे की तरह बैठा दिया जाता है और एक बार आपके चेहरे के साथ कंपैटिबल होने के बाद ये आपको टोमेटो यानी टमाटर खिलाएगा। सुनकर अजीब लगा, मुझे भी लगा था। ये रोबोट खासकर मैराथन रनर्स के लिए बनाया गया है, ताकि वो बिना खाना पानी की चिंता किए लगातार दौड़ सके। आप अगर चाहें तो टमाटर की जगह कोई और फल या सब्जी रख सकते हो और खाने की सामग्री मिलाकर इस रोबोट का वेट मात्र 8 किलो होता है। लेकिन इतनी खूबियां होने के बावजूद इसका नाम व्यर्थ के इन्वेंशंस में इसलिए आता है क्योंकि लोग अपने हाथ से खाने को ज़्यादा सही समझते हैं, ना कि किसी रोबोट के हाथ से खाने को। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि ये रोबोट आपको पानी नहीं पिला सकता। आप भले ही बिना रुके खाना खा लें, पर पानी पीने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे इसलिए व्यर्थ बताते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आदमी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, जो कि एक बिल्कुल सही बात है। इन सब तर्कों के कारण ही टोमेटॉन रोबोट व्यर्थ के आविष्कारों में शामिल किया जाता है। नंबर 5 पे आती है रिवॉल्वर कैमरा, जो कि 1862 में मिस्टर थॉमसन द्वारा इन्वेंट की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आदमी किसी को क्यों मारता है, तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है, वो उसका जानी दुश्मन है। तो क्या आप कभी अपने जानी दुश्मन की फ़ोटो लेना चाहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन कुछ इसी प्रकार का इन्वेंशन किया है मिस्टर थॉमसन ने। उन्होंने सन 1862 में एक ऐसी पिस्टल बनाई थी जो कि फायर करने के 1 सेकेंड पहले सामने की पिक्चर खींच लेती थी। उस तरह की पिस्टल आज तक सिर्फ एक ही बनी है और उस पिस्टल के द्वारा खींची गई कुछ फ़ोटोज़ ये हैं। लोग इसे यूजलेस इन्वेंशंस की कैटेगरी में डालने का ये तर्क देते हैं कि अगर किसी को मारना ही है तो उसकी फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत। अगर आप किसी से इतनी ही नफरत करते हैं कि आप उसे मारना चाहते हैं, तो आप उस आदमी की आखिरी सांस की फ़ोटो रखकर क्या करोगे?
नफरत फैलाना बहुत लोगों को आता है, लेकिन प्यार बांटना बहुत ही कम लोगों को आता है। अगर कोई आपसे आपके बारे में बुरा कहे तो उसकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि वो ही आपकी सबसे ज़्यादा चिंता करता है। वो ही आपको आपकी कमियों के बारे में बताकर आप में से उन्हें निकालना चाहता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई आपको आपके बारे में बुरा बताता है तो आप उसके प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे। मैं मानूंगा कि मेरे चैनल का उद्देश्य पूरा हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।